हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। देखिए बच्चों, ये है हमारी समरी। 8th चैप्टर जो है हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो इस मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वाले चैप्टर की समरी पढ़ेंगे। एक्चुअली इसमें जो है दो टॉपिक एक साथ दिए हुए हैं। एक तो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर रिटन बाय जिटकाला शाह, और दूसरा एक और टॉपिक है वी आर टू ह्यूमन बींग्स रिटन बाय बामा। तो ये दोनों फीमेल राइटर्स हैं। आइए इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक सामान्य इंट्रोडक्शन कि आखिर ये चैप्टर जो है वो किसके बारे में है, क्या चीज़ जो है वो इसमें बताई गई है। दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वीमेन राइटर्स। दो महिला लेखिकाओं के बारे में ये चैप्टर जो है वो हमें बताता है। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। ये दोनों महिलाएं जो है वो एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि समाज का जो आखिरी जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी से यानी निचली कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। बोथ द विमेन लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड। दोनों महिलाएं अपने बचपन के बारे में कुछ यादें जो है वो हमारे साथ शेयर करती हैं। The first account is by an American Indian woman born in the late 19th century। तो पहला जो चैप्टर है वो एक भारतीय अमेरिकी महिला के बारे में है जिसका जन्म 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। चैप्टर का नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। द सेकेंड इज बाय अ कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर, और दूसरा जो चैप्टर है वी आर टू ह्यूमन बींग्स, वो एक दलित तमिल महिला के द्वारा लिखा गया है। तो ये उसका नाम है बामा। इन द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बोनिन डिस्क्राइब्स हाउ मर्सीलेसली हर लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर वॉज फोर्सेबली कट। तो पहले चैप्टर में जिसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसमें बोनिन इस बात का वर्णन करती है कि किस तरीके से निर्दयतापूर्वक उसके लंबे और बहुत ही सुंदर बालों को जो वो काट दिया गया था। सी वॉज ड्रैग्ड आउट, उसे घसीटते हुए वहाँ ले जाया गया। सी क्राइड एंड रेसिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली। जब उसे घसीटते हुए ले जाया जा रहा था तो वो बहुत चीखी थी, उसने विरोध किया था, उसने लातें मारी थी, लेकिन फिर भी उसे जंगली पशु की तरह घसीटते हुए वहां पे ले जाया गया। शी वॉज टाइड फास्ट इन अ चेयर बट डिडंट सबमिट। उसे कुर्सी पर बांध दिया गया लेकिन तब भी उसने समर्पण नहीं किया था। नो वन कैम फॉर हर हेल्प एंड नॉट अ सोल कंसोल्ड हर। कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया और न ही किसी ने उसे सांत्वना दी। इन वी टू आर ह्यूमन बींग्स। अब दूसरा जो पार्ट है उसमें जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी मानव हैं। इसमें बामा डिस्क्राइब्स हाउ इंडियन सोसाइटी इज रिडन विद द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी, कि किस तरीके से भारतीय समाज छुआछूत के भाव से जो है वो बटा हुआ है। बामा हर सेल्फ एक्सपीरियंस्ड इट। बामा ने स्वयं इस बात को जो है वो अनुभव किया है। शी इज अपसेट बाय द इनह्यूमन एटीट्यूड ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द हायर कास्ट्स टुवर्ड्स लोअर कास्ट। वो यहाँ पे पूरी तरह से परेशान है कि किस तरीके से ऊंची जातियों के लोग जो है वो नीची जातियों के लोगों से जो है वो घृणा करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा होता है, उनका दृष्टिकोण कैसा होता है। फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। अब सेवों की भूमि में पहला देश। तो पहली स्टोरी जो है उसे हम पढ़ेंगे, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन। पहला दिन जो है सेवों की भूमि में बहुत ही ठंडा दिन था, यानी कि उस दिन भयंकर ठंड थी। ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ स्नो। पूरा का पूरा जो परिसर था, जमीन जो थी वो बर्फ से ढकी हुई थी। द ट्रीज वर बेयर, और पेड़ भी खुले थे, मतलब पत्तियां नहीं थी पेड़ों पे। द साउंड ऑफ द बेल एंड क्लैटर ऑफ शूज वर एनॉइंग टू द सेंसिटिव ईयर्स, और साथ ही साथ जो घंटियों की आवाज़ें थी और जूतों के चलने से जो आवाज़ें आ रही थी वो बार बार कानों को परेशान कर रही थी। पीपल मर्मर्ड इन एन अननोन टोंग्स। अब लोग वहाँ पे जो है वो बोलते थे, वो पहचाना नहीं जाता था क्योंकि एक्चुअली वो लैंग्वेज नहीं जानती थी कि लोग क्या बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज में, बस उसे लग रहा था कुछ बड़बड़ा रहे हैं। द नरेटर सोल हैड लॉस्ट हर पीस एंड फ्रीडम। यहाँ पे लेखिका ये कहती है मेरी आत्मा ने जो है वो शांति और स्वतंत्रता खो दी थी, बट ऑल वॉज
यूजलेस। लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ निरर्थक था, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। इंडियन गर्ल्स इन सिंगल्ड हेयर, तो यहाँ पे जो भारतीय लड़कियाँ थी वो अपने घुंघराले बालों में या कहते हैं कि जो जो ऐसे घुमावदार झुर्री वाले जो बाल थे उन बालों में। अ पेल फेस वोमन कैम ऑफ आफ्टर देम, एक महिला जो कि पीले चेहरे वाली महिला थी वो उनके पीछे आई। एंड यहाँ पे उसके बाद में देखिए कि द गर्ल्स वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, लड़कियां डाइनिंग रूम में प्रवेश कर रही थी। दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस, ये लड़कियां जो थी उनके जूते बड़े कठोर थे, टफ जूते थे और एक प्रकार से जो है वो ड्रेसें उनकी बड़ी भद्दी थी। द बॉयज एंटर्ड थ्रू द अपोजिट डोर, और लड़के जो है वो अपोजिट दरवाजे से, सामने वाले दरवाजे से प्रवेश किया था। सी वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, वो कहती मैं यहाँ पे बहुत ही असुविधापूर्वक जो है वो अपने आप को महसूस कर रही थी। अ स्मॉल बेल रैंग, एक छोटी घंटी बजी। सी पुल्ड आउट हर चेयर एंड सेट ऑन इट, तो उसी समय उसने अपनी कुर्सी खींची और उसके ऊपर वो बैठ गई। बट सी नोटिस्ड दैट ऑल द अदर्स वर स्टैंडिंग, लेकिन उसने ध्यान से देखा कि बाकी सभी अभी खड़े थे। सी फेल्ट कन्फ्यूज्ड, वो कहती मैं असमंजस में पड़ गई, कन्फ्यूज हो गई। द सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, और उसी दौरान दूसरी घंटी बजी। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, आखिरकार सभी लोग बैठ गए। सी कॉट द आइज ऑफ अ पेल फेस वुमन अपॉन हर, और यहाँ पे उसने देखा कि एक पीले चेहरे वाली महिला जो है वो उसी को देख रही थी। सी वॉज कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमन, यहाँ पे देखा उसको अजीब महिलाएं जो है वो देख रही थी। द थर्ड बेल वॉज साउंडेड, और उसी दौरान तीसरी घंटी बजती है। एवरीवन picked up his knife and fork and began eating, सभी ने अपने अपने चाकू उठा लिए, अपने अपने जो चम्मच थी वो उठा ली और सभी खाने लग गए। हर फ्रेंड गिव्स हर अ टेरिबल वार्निंग, उसकी जो मित्र थी जुडेविन, वो उसको एक भयंकर चेतावनी देती है। और क्या थी चेतावनी, आइए आगे बढ़ते हैं जानने के लिए। लेट इन द मॉर्निंग द नैरेटर्स फ्रेंड जुडेविन गेव हर अ टेरिबल वार्निंग, उस दिन सुबह देर से उसके मित्र जुडेविन ने उसे एक चेतावनी दी, उसे जो है वो कुछ बताया। सी हैड ओवर हर्ड द पैल फेस वुमन टॉक, वो जुडेविन यहाँ पे कहती है कि मैंने सुना है वो जो पीले चेहरे वाली महिला थी उसको बात करते हुए मैंने सुना है। दे टॉक्ड अबाउट कटिंग देयर लॉन्ग हैवी हेयर, वो महिलाएं जो है वो बात कर रही थी कि इस लड़की के लंबे बाल जो हैं, भारी बाल जो हैं, घने बाल जो हैं, इन बालों को काटना है, ऐसा मैंने उनको बात करते हुए सुना था। Among her people, short hair was worn by मॉर्नर्स, अब छोटे बाल है ना, यहाँ पे जो लेखिका है वो ये कहती है कि छोटे बाल जो है वो अच्छे नहीं माने जाते थे, अपशकुनी माने जाते थे। सिंगल हेयर वर वॉर्न बाय कोवर्ड्स, और जो घुमावदार बाल होते थे वो भी कायर लोग रखते थे। जुडेविन डिसाइडेड टू सबमिट बट द नैरेटर रिबेल्ड, जुडेविन ने उसे समझाया कि काम करो तुम समर्पण कर दो, बट लेखिका ने कहा नहीं, मैं ऐसे समर्पण नहीं करूंगी, मैं विरोध करूंगी। सी डिसाइडेड नॉट टू सबमिट बट टू स्ट्रगल, उसने कहा मैं संघर्ष करूंगी, मैं हार तो नहीं मानूंगी। हर लॉन्ग हेयर सिंगल्ड, और उसके लंबे बाल छोटे कर दिए गए। सी डिसअपियर्ड, अब वो वहाँ से गायब हो जाती है, छिप जाती है, क्योंकि अपने बाल जो है वो कटवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब देखिए फिर क्या होता है कि जब वहाँ से वो छिप जाती है। सी कैम इनटू अ लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट, वो एक कमरे में आ जाती है जहाँ पे 3 वाइट कलर के बेड्स पड़े थे। सी स्क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड हाइड हरसेल्फ, वो पलंग के नीचे अपने आप को छिपा लेती है। सी हर्ड फुट स्टेप्स नियर बाई, लेकिन बाद में वो क्या सुनती है कि कदमों के चलते हुए आवाज़ उसकी तरफ आ रही है। द स्टेप्स वर क्विकन्ड, आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, मतलब और नज़दीक आ रहे थे वो लोग। द वॉइसेस ग्रू लाउडर, धीरे धीरे आवाज़ और ज़्यादा तेज होती जा रही है। दे लुक्ड अंडर द बेड, उन्होंने पलंग के नीचे देखा। सी वॉज ड्रैग्ड आउट, उसे घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। सी वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट
इन अ चेयर, उसे वहाँ से ले जाया गया घसीटते हुए, सीढ़ियों से नीचे उतारा गया, एक कुर्सी पे ले जाके उसे बांध दिया गया। एंड सी फेस्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज, वहाँ पे वो कह रही है मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव जो है वो किया जा रहा था। हर लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल्ड लाइक अ कोवार्ड, उसके लंबे बाल कायरों की तरह काट दिए गए। नो वन कैम टू कम्फर्ट हर, कोई भी उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास नहीं आया। नाउ सी वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रीवन बाय अ हर्डर, और अब वो भी एक उन छोटे जानवरों के समान थी जिसके जिनको कि एक ग्वाले के द्वारा हाँका जाता है। तो बच्चों ये थी फर्स्ट स्टोरी, और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वी टू आर ह्यूमन बींग्स रिटन बाय बामा। आइए जानते हैं कि बामा ने इसमें क्या लिखा है। वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, बामा स्कूल से घर आते हुए। नरेटर वॉज इन द थर्ड क्लास, लेखिका बामा कहती है कि मैं उस समय जो है वो थर्ड क्लास में पढ़ती थी, तीसरी क्लास में पढ़ती थी। सी हैडंट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी, उसने अभी तक लोगों को छुआछूत के बारे में या फिर अनटचेबिलिटी के बारे में बातें करते हुए नहीं सुना था। बट सी हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड ह्यूमिलिएटेड बाय वॉट इट इज़, लेकिन वो कहती मैंने स्वयं इन चीज़ों को महसूस करते हुए, मैंने देखा अपनी आंखों से, मैंने महसूस किया, मैंने अनुभव किया, और एक प्रकार से जो है लेखिका पूरी तरह से इससे घृणा करने लगती है। द डिस्टेंस फ्रॉम हर स्कूल टू होम कुड बी कवर्ड इन 10 मिनट्स, उसके घर से स्कूल की दूरी मात्र 10 मिनट की थी। बट सी टूक फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू रीच देयर, लेकिन वो क्या करती थी, तकरीबन आधा घंटा से 1 घंटा समय जो है वो उसे अपने घर पहुंचने में लग जाता था। उसे आधा घंटा तो 30 मिनट्स तो लगते ही लगते थे। सी वॉच्ड ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, क्यों करती थी, क्योंकि स्कूल से घर लौटते वक्त रास्ते में जो उसे एक प्रकार से खेल दिखते थे वो उन सबको देखते देखते आती थी, मनोरंजन करती थी। सी सा परफॉर्मिंग मंकीज, वो बंदरों को वहाँ पे खेलते हुए देखती थी। सी सा द स्नैक्स चार्मर्स डिस्प्ले हिज स्नैक्स, कई बार वो जो सपेरे होते थे उन सपेरों को देखती थी। द अदर अट्रैक्शंस वर द मारियत्ता टेम्पल, द पोंगल सेलिब्रेशंस, द स्टैचू ऑफ गांधी एंड द स्वीट एंड स्नैक स्टॉल्स, तो वो सारी इन चीज़ों को देखती थी वहाँ पे। मरियत्ता मंदिर जो था, साथ ही साथ पोंगल का जो सेलिब्रेशन होता था, गांधी जी की जो मूर्ति थी, और वहाँ पे स्वीट और स्नैक्स स्टॉल्स जो थी उन सबको वो देखती आती थी। सी कुड गो ऑन एंड ऑन, वो और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कहती है कि मैं देख सकती थी, बता सकती हूँ। एवरीथिंग स्टॉप्ड हर एंड अट्रैक्टेड हर अटेंशन, ये हर चीज़ उसे रोकने पर मजबूर करती थी, हर चीज़ उसे आकर्षित करती थी। एंटरटेनमेंट्स एंड परफॉर्मेंसेज, ये सारी चीज़ें उसे जो है एक प्रकार से उसका मनोरंजन करती थी। पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, वहाँ पे राजनीतिक दल भी आते थे। दे क्राइड थ्रू देयर माइक्स, वहाँ पे वो माइक्स पर बोलते थे। देन देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले और अ पुपेट शो और अ स्टंट परफॉर्मेंस, तो उसके बाद वहाँ पे जो है कुछ शोज हुआ करते थे, जैसे कठपुतली का शो या फिर कुछ स्टंट हुआ करते थे, है ना। सम एंटरटेनमेंट और द अदर वॉज ऑलवेज गोइंग ऑन, कभी हर दिन कोई न कोई गतिविधि जो है वो वहाँ पे चलती ही रहती थी, हर रोज़ कोई न कोई नया शो वहाँ पे होता रहता था। सी वुड सी पीपल चॉपिंग ऑनियंस और ऑलमोस्ट ब्राउन डाउन बाय द विंड, वो वहाँ पे ये देखती है कि मैं लोगों को प्याज़ों को चॉपिंग करते हुए देख सकती थी, या फिर जो विंड होती थी हवा में अनाज को जो है वो उड़ाते हुए ऐसे साफ करते हुए देख सकती थी। ऑल दिस साइड्स स्टॉप्ड हर फ्रॉम गोइंग होम, ये सारे दृश्य उसे घर जाने से रोकते थे और जो है वो सारी चीज़ों को देखती थी। देन सी वुड सी पीपल सेलिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्वीट्स, फिर वो क्या देखती है, लोग वहाँ पे सब्जियाँ बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, स्वीट बेच रहे हैं, मिठाइयाँ, है ना। फूड पैकेट्स हेल्ड नॉट बाय हैंड्स बट बाय इट्स स्ट्रिंज, अब वो एक फूड पैकेट देखती है जो कि हाथों से नहीं पकड़ा हुआ था बल्कि एक रस्सी से, डोरी से पकड़ा हुआ था। वन डे द नरेटर saw that a threshing floor had been set up near the street, अब उसने देखा एक थ्रेसिंग ग्राउंड जो है वहाँ पे चल रहा था गली के पास में। एंड द लैंडलॉर्ड सैट देयर वॉचिंग द प्रोसीडिंग्स, और उस खेत में जो मजदूर काम कर रहे थे उसी के पास में वो मालिक वहाँ पे बैठा था और सारी प्रक्रिया को वो देख रहा था, अनाज निकालने का काम जो चल रहा था। देन एन एल्डर ऑफ देयर स्ट्रीट कैम अलोंग,
फ्रॉम बाजार। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति बाजार से उस गली में आता है एंड ही वॉज कैरिंग ए स्मॉल पॉकेट। उसके पास में एक छोटा सा पैकेट था, पॉकेट मतलब पैकेट था, पॉकेट नहीं था, पैकेट था। इट कंटेंट समथिंग लाइक वड़ाई और ग्रीन बनाना भाजी। अब उसमें कुछ खाने की चीज़ थी जिसे वड़ाई कह सकते हैं या फिर बनाना की भाजी जो है वो उसमें हरे कलर की थी। ही कैम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट। और वो जिस डिब्बे को पकड़े हुए थे ना, वो डिब्बा एक रस्सी से बांधा हुआ था, रस्सी से लटकते हुए डिब्बे को उसने पकड़ा था, अपने हाथ में नहीं छुआ था उसे। द एल्डर वेंट स्ट्रेट टू द लैंडलॉर्ड। और वो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो सीधा उस मालिक के पास में गया। ही बोव्ड लो एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम। वो नीचे झुका और वो जो पैकेट था उसके पास में, उस पैकेट को उसने उसके सामने कर दिया। द लैंडलॉर्ड ओपनड इट एंड बिगेन टू ईट। अब उस लैंडलॉर्ड ने उस पैकेट को खोला और उसे खाने लगा। सी वेंट होम एंड टोल्ड द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल। जब वो घर गई और वो सारी कहानी अपने बड़े भाई को बताई, एक प्रकार से कॉमिक टाइप से। सी फेल अबाउट विथ लाफ्टर बट अन्नन, यानी जो उसका बड़ा भाई था, वॉज नॉट एम्यूज्ड। वो हंस रही थी लेकिन उसका बड़ा भाई अन्नन उससे बिल्कुल भी चकित नहीं था, हंसा नहीं था। ही टोल्ड हर दैट द मैन वॉज नॉट बींग फनी। उसने कहा ये मजाक वाली बात नहीं है, वो आदमी कोई मजाक नहीं कर रहा था। ही वॉज फ्रॉम अ लो कास्ट, इसका मतलब ये था कि वो आदमी नीची जाति का था। ही कुडंट टच द फूड पैकेट, और उसका मतलब ये था कि वो उस भोजन के पैकेट को टच नहीं कर सकता था। ऐसी ये मजबूरी थी उस आदमी की, लेकिन उसने जानबूझ के कोई किसी को हंसाने के लिए या मजाक के रूप में ये नहीं किया था, ये हकीकत थी। When she heard it, she felt terribly sad. जैसे ही उस बालिका ने, बामा ने इसके बारे में सुना तो वो भयानक रूप से जो है वो भयानक रूप से जो उदास हो गई। It was disgusting. ये तो एक प्रकार से बहुत बुरी बात थी। She felt so provoked and angry that she wanted to touch those vadai herself straightway. वो इतनी नाराज हुई, इतनी एंग्री हुई, इतनी उग्र हो गई कि वो खुद अपने हाथों से उसे जो है वो छूना चाहती थी। She wondered why poor people showed respect and bowed before such cruel persons. अब उसे आश्चर्य होता था कि क्यों ये लोग उन बड़े लोगों के सामने झुकते हैं और उन लोगों का आदर करते हैं। The rich forget that others are also human beings. ये धनवान लोग भूल जाते हैं कि दूसरे भी मानव हैं, दूसरे भी इंसान हैं। ये ऐसा क्यों भूल जाते हैं? हाँ, अब देखिए नेक्स्ट, एजुकेशन गिव्स डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें सम्मान दे सकती है और कुछ भी नहीं है दूसरी चीज़। Anand told the narrator that they were born in a community of low caste people. तो अन्नन जो उसका बड़ा भाई है वो उसको बताता है कि हम नीची जाति में जन्मे हैं। They are never given any honor or dignity or respect. हम लोगों को यानी हमारी जाति को कभी सम्मान, प्रतिष्ठा और आदर नहीं दिया जाता है। If they study and make progress, लेकिन अगर हम पढ़ाई करें और हमें जीवन में उन्नति करें, they can throw away these indignities. तो हम इन अप्रतिष्ठित चीज़ों को फेंक सकते हैं अगर हम पढ़ाई करके बड़े बन जाएं। इफ दे आर लर्नड, अगर हम विद्वान बन जाएं, पीपल विल कम टू देम ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, तो लोग अपने आप हमारे पास आएंगे। The words अन्नन spoke to her that day made a very deep impression on her. उस दिन अन्नन ने जो शब्द कहे थे उन शब्दों ने उसे बहुत गहरे तक प्रभावित किया। She studied hard and stood first in her class. उसने बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करी और अपनी कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। Many people became her friends, और कई सारे लोग उसके दोस्त बन गए। तो बच्चों ये थी कहानी जो हमने दोनों कहानियाँ पढ़ी, We Too Are Humans been written by बामा, एंड जो अगली जो स्टोरी थी कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर रिटन बाय जिटकाला शाह। तो बच्चों ये थी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और ये दोनों हमने पढ़ी है। इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट विस्टास बुक है उसके सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीटली उसकी समरी पढ़ ली है। इसके हमने और इसके हमने MCQs कर लिए हैं टोटली। और अगर आप लोग कहोगे तो ये जो पूरी विस्टास बुक की समरी जो है ये मैं 1 शॉर्ट क्लास में आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो ठीक है, इसी तरीके से लगातार हमने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। और अब चूँकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके अपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए। मे गॉड ब्लेस यू, एंड बढ़िया नंबर लाएंगे आप लोग, बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे आपके, और आपको जो है वो जीवन में उन्नति इसी तरीके से आप लोग करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, धन्यवाद।